सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि मंजूरी भी मिल गई है। क्या मैं ये कहूं देर आए दुरुस्त आए? देखिए मनु जी, आपका आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी मनु जी, देखिए आज जिस तरह से आपने अभी जानकारी दी, आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लगातार जो प्रयास किए और गोवा के मुख्यमंत्री जी से जो बात की, आज गोवा के मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की थी सोनाली फोगाट जी की हत्या के मामले में और उसको गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। मुझे लगता है मनु जी, देश के इतिहास में, क्योंकि 23 अगस्त को सोनाली जी की हत्या हुई थी, 24 अगस्त की शाम को उनके भाई ने लिखित में शिकायत दी थी और 25 अगस्त की सुबह पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग करा करके 302 का मुकदमा सुधीर और सुखविंदर के ऊपर दर्ज हो गया था। और देश के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि यह पहला मौका होगा जब लगभग 2 सप्ताह के बाद ही किसी हत्या के मामले में, किसी मामले में सीबीआई को जांच दी गई हो। ये अपने आप में पूरे देश के अंदर मुझे लगता है शायद पहला मामला होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से मनु जी कि जब सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या हुई थी या उनका एक पूरा प्रकरण हुआ था उनकी मृत्यु को लेकर के, अलग अलग बयान, अलग अलग कारण जब आए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर और उन्होंने तमाम दबाव के बावजूद भी, परिजनों के कहने के बावजूद भी सीबीआई को जांच नहीं सौंपी थी। भाजपा सरकार की मांग के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में सीबीआई की जांच के ऑर्डर दिए थे। इसके अलावा 2014 में, जनवरी 2014 में, ठीक है, ये आप गिनवा लीजिएगा। लेकिन विजेंद्र जी, क्या देरी नहीं हुई? यही सही समय था। हाँ जी, आप बिल्कुल कंप्लीट करिएगा, लेकिन मेरा सवाल और ऐड ऑन कर लीजिए। आपके सवाल को समझ गया मैं, आप बोलने के साथ ही। देखिए 2014 के अंदर जनवरी में जब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर जी, उनकी जो तीसरी पत्नी थी सुनिंदा पुष्कर जी, उनकी जो मौत हुई थी, उस मामले में भी बहुत प्रयास किया परिजनों ने और बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल ये मामला बना था, क्योंकि उनके कारण आया था कि जहर देके उनको मारा गया है और एफआईआर में शशि थरूर जी का नाम भी था। उसके बावजूद भी जांच सीबीआई को नहीं दी गई थी। और जहां तक आपने देरी का विषय उठाया, मैडम, मैं तो आपको बोल रहा हूं कि 23 अगस्त को उनकी हत्या हुई थी, 24 अगस्त की शाम को उनके भाई रिंकू ढाका जी ने लिखित में शिकायत दी थी और 25 अगस्त को सुबह एफआईआर 302 की दर्ज हो गई थी और आज लगभग 2 सप्ताह के बाद मामला सीबीआई को दिया गया है। ये पूरे देश भर के अंदर सबसे जल्दी मामला सीबीआई को शायद दिया गया है और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो दोषी है उसको सख्त सजा दिलाने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। ठीक है।